ये बीजेपी के लोग पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे की एक्सीडेंट। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। सर केशव मौर्य को लेकर के बोलिएगा सर। दिल्ली नहीं, ये मैंने 5 अगस्त को इस योजना को खत्म कर दिया है। कोलकाता डॉक्टर हड़ताल पे है रेप कांड को लेके, और आपने कहा कि डॉक्टर की ही बात करिए, तो इस पे क्या कहना आपका? मैं वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला है, और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया था। घटना दर्दनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं मैं कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर भी है, दिल्ली में भी है। क्या उन्होंने वो सब इंतजाम कर दिए कि बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोई घटना ना हो? और अगर हम आंकड़े देखें, ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, हम सरकार में नहीं है, ये आंकड़े तो सरकार के हैं, आप लोग सब गूगल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप पे भी दबाव रहता है तो वो आप गूगल नहीं करके आंकड़े बताओगे, लेकिन तब भी हमारे तमाम सब पत्रकार साथी हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम आंकड़े निकलवा रहे हैं देश के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादियों ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है और जो संपन्न बनाने की पॉलिटिक्स है, जो रोजगार दिलाने की पॉलिटिक्स है, नौकरी दिलाने की पॉलिटिक्स है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहें, हालांकि वो आंकड़े गलत हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर हम उनके आंकड़े वो मान लें, जो उन्होंने ये कहा कि आजादी के समय पर देश की आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई है, तो सोचिए हमारे आपके सामने चुनौतियां कितनी हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसा देश और कैसा समाज बनाना है, वो भी बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने जो बिगाड़ा है सब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया, उसको ठीक करने का मौका जनता देगी, और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतेगा। समाजवादी पार्टी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे, जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। सर, बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, उस दिशा में काम करेंगे। आज आप अस्पताल का उद्घाटन ही करने आए हैं जी, लेकिन जंगली अस्पतालों में आज स्ट्राइक चल रही है कलकत्ता की घटना को लेके, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी खुद महिला है, और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है, और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स या सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं, लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना। अगर आप पत्रकार हो, आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल की जेल के गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है। सर समय पे किसानों को भारतीय जनता पार्टी बोल रही है सर प्रदेश में रेल आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ। तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, MY ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें MY दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। PDA ने MY को हराया है। अब आप पूछोगे MY क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है PDA ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। एक सवाल, 69,000 शिक्षकों पे जो मामला है उसमें सरकार तो उसका स्वागत कर रही है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें। तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसका? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने इस चुनाव में PDA का नारा दिया, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा है तो अच्छा किया आपने। ये हमारे PDA परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर लेंगे। और जो दोनों हैं, दोनों PDA हैं। अगर PDA का PDA से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? नहीं तो फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। नफीस बुलाओ। तो ये हमारा अपना है और PDA की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस PDA में सब लोग हैं। और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के,
जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है। सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े हैं। उन्हें कई मौकों पर अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं माननीय न्यायालय के बाद उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठ करके उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाते हैं। तो क्या